नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। हम आए हुए हैं सतलोक आश्रम बैतूल में, जहां पर कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल समागम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि रक्तदान, दहेज मुक्त विवाह, विशाल भंडारा और विशाल सत्संग का आयोजन भी किया गया है। इसमें काफी सारे लोग आ रहे हैं, विश्व को पूरा निमंत्रण किया गया है और भी वो काफी सारे लोग आ रहे हैं। लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा उठता है लोगों के जुबान पे कि संत रामपाल जी महाराज आखिर इतना बड़ा समागम करते कैसे हैं? वो तो जेल में हैं और फिर भी उनके काफ़ी सारे निमंत्रण पत्र में रहता है कि 11-11, 12-12 आश्रमों में समागम किया जा रहा है 3-3 दिवस का और बिल्कुल देसी घी का भंडारा किया जा रहा है। तो आखिर ये कैसे मैनेज कर रहे हैं? आइए हम कुछ उन्हीं के शिष्यों से संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनसे पूछते हैं कि आखिर ये कैसे मैनेज हो रहा है। नमस्कार सर, साहब जी। क्या नाम है आपका? ब्रजलाल दास। कहाँ से हैं? छिंदवाड़ा से जी। हमारे दर्शकों को ये बताना चाहिए क्योंकि उनके क्वेश्चन ये रहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में हैं, जी। फिर भी वो इतने 11 आश्रम 13 आश्रम उनके हैं, सब में समागम 3 दिवस का विशाल रहता है और साल में हमें को लगता है साल में कितने बार समागम होते हैं? साल में 6 बार होते हैं। 6 बार समागम किया जाते हैं और हर समागम मतलब एक 3 दिन का होता है जी, जी, 3 और दिन का। पूरा देसी घी से भंडारा कराया जाता जी, है। बिल्कुल। तो इतना बड़ा मैनेजमेंट मतलब कैसे वो जेल में रहते हुए कर रहे हैं? हमारे जो गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज जी, वो जेल में रहकर ही ये सारा सिस्टम चला रहे हैं। उन्होंने सारे सेवादार लगा रखे हैं बंदी छोड़ की दया से और सभी लोग मिलकर के सेवाएँ करते हैं। हमारे गुरुजी बताते हैं कि भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। परमात्मा ने कहा है कि जो सेवा भगवान ने सभी जो सेवादार आप यहाँ आए सभी ने देखे कितनी बढ़िया सेवाएँ चल रही है। देसी घी के लड्डू बन रहे हैं, बर्फी बन रही है और जो भंडारे बनाए जा रहे हैं वो सारे देसी घी से ही बनाए जा रहे हैं। जी, जी। और सारा सिस्टम जो संत रामपाल जी महाराज जी है, जेल धाम से सारा नियंत्रण वहीं से कर रहे हैं। जी और दूसरी चीज़ ये इसमें मतलब को पूरे विश्व को निमंत्रण किया जाता है। ये नहीं कि मतलब एक लिमिट हो कि आप यहाँ से खाली आ सकते हैं, बाहर के लोग नहीं आ सकते, पूरे विश्व को निमंत्रित किया जाता है। तो इतना सारा जो भोजन है मैंने भी भंडारे देखे हैं। जी। अभी भंडारे चले हुए थे, अयोध्या में भंडारा चला हुआ था और अभी महाकुंभ में भी भंडारे कुछ चले, तो वो कुछ 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए चला। उसके बाद खत्म हो गया। वहाँ पे भोजन ही खत्म हो गया, आधे लोगों को मिला, आधे लोगों को नहीं मिला। तो यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम है कि मतलब कि काफ़ी सारे लोगों का जो आ गए हों, तो यहाँ पे भोजन खत्म हो गया हो, ना मिला हो लोगों को? जी, जी। देखिए सर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय भंडारा आयोजन किया जाता है, जिसमें लगातार चौबीसों घंटे यहाँ भंडारा चलता है। आप रात के समय या दिन में कभी भी आइए, यहाँ पर सभी समय भंडारा उपलब्ध रहता है और किसी को ये नहीं किया जाता है कि यहाँ भंडारा खत्म हो गया, हमेशा उपलब्ध रहता है, कभी भी आ सकते हैं आप भंडारा पाने के लिए यहाँ पर। मतलब कि समागम भी नहीं मतलब 365 दिन के बीच में भी कभी आ जाओ तब भी? जी, जी, बिल्कुल, कभी भी 365 दिन में समागम या जो यहाँ पर आना चाहे श्रद्धालुगण या अन्य जो बाहर से विदेश से या कहीं से भी आना चाहे आश्रम पर, तो वो यहाँ आकर के भंडारा पा सकते हैं। ये का एक सवाल ये भी है, क्वेश्चन सोचना चाहिए इनको मतलब कि जो भी हमारे दर्शक हैं कि मतलब कि वो तो जेल में रहते हुए इतना बड़ा समागम आयोजित कर रहे हैं और बाद में जो कि संत रामपाल जी महाराज जी को शिष्य हैं, उनको भगवान भी मानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी को। तो वो कहते हैं अगर वो भगवान हैं तो फिर जेल में क्यों हैं? देखिए जी, आप सभी जानते हैं कि एक समय ऐसा था कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म भी जेल में ही हुआ था। जब महान संत जब आते हैं तो एक भूमिका तैयार करते हैं। जी, उनकी लोगों का कहना है कि जेल एक बहुत ही खतरनाक जगह होती है, बिल्कुल। लेकिन जो पहले जो संत आए हैं, आपने सुने होंगे कि गांधी जी भी थे एक समय, जी, जेल में रहे, वो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, जी, बहुत से ऐसे महान सेना नायक रहे। इस जी, तरह हमारे संत रामपाल जी महाराज जी भी जेल धाम में रह कर के आज समाज में जिस प्रकार के उनके विचार है और समाज में इस प्रकार सुधारने का जो उनका योगदान रहा, आज समाज में आप देख रहे हैं किस प्रकार युवा पीढ़ी हो चाहे कोई भी पीढ़ी हो, नशा का कितना अग्रसर हो गई है। बिल्कुल। आज संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में लोग नशा भी छोड़ रहे हैं। जिस प्रकार आज बहन बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है दहेज को लेकर के, बिल्कुल, संत रामपाल जी के महाराज जो अनुयायी है, रमणीय जो विवाह है वो करते हैं, जिसमें किसी प्रकार का दहेज लिया जाता है, ना किसी प्रकार का दहेज दिया जाता है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं, वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते, ना रिश्वतखोरी करते हैं, ना किसी भी चीज़ का गलत प्रचार नहीं करते हैं। मतलब एक स्वच्छ और समाज निर्माण का कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य क्या है वैसे? संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य भारत में नशा मुक्त करना, भ्रष्टाचार मुक्त करना, बहन बेटियों को जिस प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें समाज में एक न्यायपूर्वक स्थान दिलाना और जो समाज में कई प्रकार की गंदियाँ जैसे अपन कहा जाए तो नशा, ये बिल्कुल, बहुत चरम सीमा पर है आज हमारे देश या वर्ल्ड में हम ले लें। बिल्कुल, तो नशा मुक्त को पूरे वर्ल्ड में नशा मुक्त करना, ये संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है। और दूसरी चीज़ कि मानव जो जीवन मिला हुआ है जी, उस जीवन का
मूल्य को समझे। और भगवान जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, कबीर साहब जी के विषय में बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित भी किया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं, और उन्हीं के विषय में संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग के माध्यम से भी बताते हैं जी। जी। तो इस जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब जी को भगवान बताते हैं, जी। तो कबीर साहब जी को भगवान, तो आज की बाहर का जो समाज है वो कबीर साहब जी को भगवान तो नहीं, उनको कबीरदास जी बोलते हैं कि कबीर साहब जी जो है वो भी राम जी की भक्ति करते थे और राम जी की अपनी राम राम का ही पूरा वो बताते थे, राम के विषय पे ज्यादा उन्होंने बोला। तो और दूसरी चीज, आपके जो गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, हमने उनका लोगों का वीडियो भी देखी है, तो उसमें क्या है, राम जी को बताते हैं राम जी की भक्ति नहीं करनी है, राम जी भगवान भी नहीं। तो इसका मतलब राम की, मतलब राम का महिमा है। कबीर साहब ने तो राम जी की भक्ति बोली और संत रामपाल जी महाराज बताते राम जी की भक्ति करनी नहीं है। तो इसका जी सर बताइए। राम राम सब जगत बखाना, आदि राम कोई विरला जाना। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज उस आदि अनादि राम को मतलब परमात्मा बता रहे हैं, जिसकी भक्ति करने से यहाँ से पूर्ण तरीके से मोक्ष मिलता है। आपने जो ये वाणी बोली है, एक वाणी से हमें और याद आ गया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक और वाणी बोली है जिसमें बोली है 4 राम की बात करिए। तो 4 राम कौन है? 4 राम के विषय में जो परमात्मा जी ने बताई है, वो इन्हीं के विषय में बताई है, जो दास ने अभी आपको जो वाणी बताया है कि राम राम सब जगत बखाना। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम से न्यारा। तो वो राम कौन है जो मतलब कि जिसके बारे में संत रामपाल जी महाराज बताते हैं? वो राम है आदि अनादि सत्य पुरुष संत कबीर साहब जी। मतलब वो कबीर जी हैं राम, उनके बारे में बताया है कि जो पूर्ण राम जो है वो कबीर जी हैं। तो इसका क्या उल्लेख हमारे जो ग्रंथ हैं, जो कि ऋग्वेद हैं, सामवेद हैं, अथर्ववेद हैं, यजुर्वेद हैं, भगवत गीता है, रामायण है, इनमें क्या इनका उल्लेख है? जी जी, बिल्कुल इनका प्रमाण मिलता है उसमें। तो क्या जो कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं, तो जैसे कि सत्संग में तो मैंने उनका सुना है, उसमें शास्त्रों के साथ ही बताते हैं। तो जो यहाँ पर दर्शक आते भी हैं, तो वो क्या है यहाँ पर वो अपने जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे उनके, तो यहाँ पे क्या वो सेटिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो दर्शक यहाँ पर आते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिसमें सारे वेदों को रखा जाता है और सारे सेवादार लगाए जाते हैं। अगर कोई श्रद्धालु यहाँ आकर के और जानना चाहे कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है या नहीं है, वो यहाँ आकर के अगर जानना चाहे तो प्रदर्शनी में आकर के वहाँ बैठ सकता है। उसके सारे प्रश्नों का उत्तर उसे यहाँ पर मिल जाएगा, ये शंका समाधान भी हो जाएगा उसको क्योंकि समागम में। आज की डेट में अगर देखें ना, तो शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी की, महेश जी को तो सभी भगवान मान लेते हैं। तो कबीर साहब जी को भगवान मानना लोगों के दिमाग में बहुत वैसा सवाल उठ जाता है कि कबीर जी तो भगवान कैसे माने। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा कुछ आपने कर रखा है जो मतलब उनका, जो कि बाहर धर्म गुरुओं ने माइंड वॉश कर रखा है, तो उनकी जो माइंड की जो मेमोरी है, जो चिप है, जिन्होंने संत शिव जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी की जो की भक्ति कर रहे हैं, वो उनको छोड़ के किस प्रकार से भी कबीर साहब जी की भक्ति करेंगे, कैसे उनको मानेंगे कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही है? देखो जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, पहली चीज तो वो कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल वसे, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सदगुरु उपदेश। संत रामपाल जी महाराज जी पहले ब्रह्मा विष्णु महेश की ही वंदना, इन्हीं की ही भक्ति बताते हैं कि कैसे हमें करनी रहती। प्रथम श्रेणी ब्रह्मा विष्णु महेश, काली जी, दुर्गा जी और गणेश जी की ही भक्ति बताते हैं परमात्मा, ना कि इनकी भक्ति छुड़वाते हैं संत रामपाल जी महाराज। प्रथम वंदना इन्हीं की करनी होती है। तो हमारे दर्शकों जो देख रहे हैं, तो ये जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अगर उनको टोटल तरीके अच्छे तरीके से समझना हो, और जो इनके मन में क्वेश्चन है, और जैसे कि आप बता रहे हो कबीर साहब जी भगवान है, तो ये प्रमाण अगर जो उनको देखना हो तो वो क्या करें? देखो जी, अगर ये सारे प्रमाण जानना है उनको, तो पहली चीज तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग 7:30 बजे साधना चैनल पर आते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो समागम साल में 6 बार होते हैं, उसी समागम के दौरान प्रदर्शनी लगाई जाती हैं। सारे वेदों शास्त्रों जितने भी हॉली बुक है अपने इंडिया वर्ल्ड लेवल पे ले लो आप, वो सारे बुक यहाँ रखे जाते हैं और बुक के आधार पर ही सारे निचोड़ बताए जाते हैं। अगर किसी के मन में शंका या किसी प्रकार का प्रश्न उठता है, तो वो यहाँ आकर के कंफर्म कर सकते हैं कि वास्तव में सच्चाई क्या है। वह वो व्यक्ति या भगतगण वो यहाँ आकर के जान सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं, वास्तव में वो 100% सही है या फिर गलत है, वो यहाँ आकर के वह जान सकते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे कि आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी खुला ज्ञान, खुला वेदों के साथ में यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे कि किसी के मन में वो कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न है जो वीडियो में आप लोग करते रहते हैं,
तो आप लोग वीडियो में जो कमेंट करते हैं वो आप यहाँ समागम में आइए, आश्रम में आइए, यहाँ पर वेदों को मिलान करिए और जो भी आपकी शंकाएं हैं उन्हें दूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।